आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव था और उस गांव के बाहर एक मैदान था और उस मैदान में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ के नीचे 4-5 लड़के बैठे थे और बकरियां चरा रहे थे। और उस समय गर्मी का मौसम था, गर्मी काफी पड़ रही थी। उसी समय एक महात्मा कह लीजिए या एक ब्राह्मण कह लीजिए, जा रहे थे और गर्मी की वजह से वो भी परेशान थे, इसलिए सोचा लाइए थोड़ा इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। तो ब्राह्मण उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए चले गए। तो वहां जो 4-5 लड़के बैठे थे उसमें से एक लड़का था, उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बताइए कि आप हस्तरेखा देखना जानते हैं? तो पंडित जी ने कहा हाँ बिल्कुल। पंडित जी विद्वान थे। तो उस बालक ने कहा देखिए हमारे हाथ की रेखा देख करके बताइए कि क्या मैं राजा बनूंगा? तो पंडित जी ने उस बालक के हाथ की रेखा देखा और बड़ा ही उदास हो गए। फिर बालक ने पूछा क्या हुआ पंडित जी बताइए? तो पंडित जी ने बड़ी ही उदासीनता के साथ उत्तर दिया, बेटा तुम्हारे किस्मत में राजा बनना नहीं लिखा है। तो उस बालक ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप बताइए जो लोग राजा बनते हैं उनके हाथों में कैसी रेखा होती है? तो पंडित जी ने एक कलम निकाला और उसके हाथ में उन रेखाओं, जैसे राजाओं के हाथों की रेखा होती है वैसे ही उसके हाथ पर भी कलम से रेखा खींच दिया, बना दिया। बालक क्या करता है, अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और चाकू निकाल करके पंडित जी ने जो रेखाएं कलम से उसके हाथ में बनाई थी तो उसको चाकू से काट देता है, उसी रेखा पे चाकू चला देता है और सारी रेखाएं फिर से खोद देता है और उसका हाथ खून से लथपथ हो जाता है। इतनी बात देख करके पंडित जी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसा बालक है, बड़ा ही उत्साही है और बड़ा ही उस बालक से पंडित जी प्रभावित हुए। उसी दिन उस बालक को पंडित जी अपने साथ लेकर गए और कहा बेटा चलो हम तुमको पढ़ाएंगे और उचित शिक्षा देंगे। वह बालक कोई और नहीं था, वह बालक चंद्रगुप्त मौर्य था और वह पंडित जी जो थे वो और कोई नहीं, वो चाणक्य थे। आगे चल करके एक नए वंश की स्थापना किया उसने, जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है, मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है और इसके संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। और चाणक्य उनके मंत्री बने। तो इतना बहादुर चंद्रगुप्त मौर्य था बचपन में। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि जो हमारे किस्मत में नहीं है, यदि हमारे अंदर लगन और मेहनत है तो हम उसको हासिल अवश्य कर सकते हैं।